नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। आइए आज हम बात करते हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें और अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस सेशन को आप देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा और हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ऑड वन आउट से है पहला क्वेश्चन और विषम संख्या को चुनना है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है 27, 27, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 144। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो लिखा है 27, तो 27 होता है कितना, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब हो जाता है 27। इसी प्रकार आप देख रहे हैं 24 तो हो जाएगा 4 का क्यूब और 4 का क्यूब होता है कितना, 64। इसी प्रकार आप देख रहे हैं 125 हो जाता है 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। ये सभी क्यूब लिखा हुआ है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। लेकिन आप देख रहे हैं 144 क्यूब नहीं है, बल्कि दोस्तों 12 का क्या है, स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन डी विषम है, विषम चुनना है तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन भी आपको विषम ही चुनना है और विषम चुनना है तो ऑप्शन देखेंगे क्या है। कह रहे पुरस्कार, दंड, ऑप्शन बी आपत्ति अनुमति, ऑप्शन सी तेज कुंद, ऑप्शन सी, अच्छा 2 बार हो गया है, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है ठंडा शीतल। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका आप अगर गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन किस प्रकार है, ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि पुरस्कार का अपोजिट क्या होता है, पुरस्कार का विपरीत होता है दंड। आपत्ति का विपरीत क्या होता है, अनुमति। तेज का विपरीत क्या होता है, कुंद। इसी प्रकार ठंडा का विपरीत, तो यहाँ पर देखिए गर्म, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ठंडा शीतल। शीतल माने भी ठंडा होता है और ठंडा मीन्स भी ठंडा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी कर देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ठंडा शीतल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इसमें क्या है, आपको चुनना है कि वयस्क, सेकंड में है बच्चा, 3 में है शिशु, 4th में है बालक और 5 में है किशोर। आपको यहाँ पर चुनना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। यानी अगर मैं बात करूं कि आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस प्रकार आपको यहाँ पर चुनना है। और सार्थक क्रम होता है, कभी इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी कभी छोटा सा बड़े से छोटा 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 चुनना होता है और कभी छोटे से बड़ा चुनना होता है। ठीक है, यानी आरोही और अवरोही दोनों क्रम होते हैं। या फिर अलग अगर कोई प्रकार की धातु आ जाए तो धातु में हो सकता है कि महंगी या सस्ती के अनुसार चुनना पड़े। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखकर पता चल जाता है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सबसे, आप इसमें देख रहे हैं छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटा है शिशु। तो सबसे छोटा अगर शिशु है तो सबसे पहला ऑप्शन लेंगे क्या, ऑप्शन क्या पहला होगा 3। अब देख रहे हैं आपका इसमें 3 नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस प्रकार आंसर हमारा या तो बी होगा या तो इसमें भी, चलिए डी कर लीजिए। चलिए या तो बी होगा या तो डी हो जाएगा।
आगे देखेंगे शिशु के बाद क्या होगा। शिशु के बाद जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बच्चा। तो अब हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं अभी भी 3 और 2, 3 और 2, बी और डी दोनों में है। अच्छा, बच्चा के बाद क्या होगा, बच्चा के बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा बालक, और ये हो जाएगा 4 में। ऑप्शन देखो जरा, अभी चेक करो, 324, 324 दोनों में। अब बच्चा के बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा तो हो जाएगा, बच्चा के बाद हो जाएगा किशोर, हो जाएगा 5। 5 के बाद वयस्क हो जाएगा 1, यानी 32,445। ऐसा कुछ जहां लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा, 32,445। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 32,451। ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे पहले आ जाएगा क्या, सबसे पहले आ जाएगा आपका 3 शिशु, फिर आ जाएगा आपका 2 बच्चा, फिर आ जाएगा आपका 4 बालक, फिर आ जाएगा आपका 5वां किशोर, फिर आ जाएगा वयस्क। 32,451, 32,451 ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बनाया जा सकता है, उस शब्द को चुनिए। अच्छा चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है। कह रहे हैं सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म से कह रहे हैं कि ये नेम, ऑप्शन ए नेम, नेम्स, क्या नेम्स बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी बैसल, क्या बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी BIOME, बोयम, क्या बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी सोल, क्या बनाया जा सकता है। यानी आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपके सामने एक शब्द नजर आ रहा होगा, सोमनाम्बुलिस। इसका अर्थ होता है नींद में चलना। नींद के चलने की बीमारी होती है ये, जो लोग नींद में चलते हैं उसको, उस बीमारी को सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस जो भी इसमें अक्षर दिए हुए हैं, SOMN, जो भी अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को आपको क्या करना है, उठाना है। और उन अक्षरों से क्या आप नेम लिख सकते हैं, क्या आप ये लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप सोल लिख सकते हैं, आपको ये देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। कह रहे हैं इसमें है यन, तो क्या देखो इसमें कहीं यन है। जी हाँ, बिल्कुल यन दिख रहा है मुझे, कहाँ है, ये है। अच्छा, इसमें है ए, क्या इसमें ए दिख रहा है। जी बिल्कुल ए दिख रहा है। आगे देखो इसमें यम है, क्या इसमें यम दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। इसमें देखो ई है, क्या इसमें कहीं ई दिख रहा है। अगर इसमें ई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए ऑप्शन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें देखेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में देखेंगे आपको 2 बार क्या दिख रहा है, ए, आपको 2 बार ए दिख रहा है। लेकिन क्या इसमें कहीं आपको 2 बार ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सोमनाम्बुलिस में 2 बार ए नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हम नहीं बना सकते। चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में अभी मैंने देखा कि जो ई है वो नहीं है, इसमें सोमनाम्बुलिस में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं बना सकते। ऑप्शन डी की बात करते हैं। प्रिंटर ने गलत वो किया है, टाइपराइटर ने गलती की है। चलिए आगे देखते हैं। सोल, SOUL, आप देखेंगे यस भी है, SOUL। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल। जो भी बनाया जा सकता है वो क्या बनाया जा सकता है, सोल बनाया जा सकता है। तो यही हमारा प्रश्न कह रहा था कि बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, वो भी ये शब्द दिया गया है। कौन सा, ये शब्द दिया गया है, ये शब्द है। कह रहे इसके पश्चात 4 उत्तर रूप में दिए गए हैं। 4 उत्तर, 1 2 3 4, ठीक है, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बनाया जा सकता है, उस शब्द को चुनिए। तो वो शब्द क्या था, सोल था, जिसको बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार है देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ गया है। कोडिंग डिकोडिंग से क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो टाइगर उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं जरा। इसका आंसर, इसको करना क्या है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि मंकी को लिख लेंगे। मंकी को जब आप लिखेंगे कैसे, यम, ठीक है,
N K E Y, ठीक है, मंकी लिख लिया। इसी प्रकार आप लिखेंगे X D J M N और L। अब क्या है, सभी की प्लेस वैल्यू लिख लो। 13 और O की 15, N की 14, K की 11 और E की 5 और Y की 25 और X की 24, D की 4 और J की 10, M की 13, N की 14, ठीक है, और L की 12 और L की हो जाएगी 12। अब आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू लिखने से आपको एक चीज़ पता चली। क्या पता चला कि यम और यम में एक घटा दो तो कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार ओ में एक घटा दो तो कितना, 14 यानी n, और यन में एक घटा दो तो m, और k में एक घटा दो तो 10, 11 में घटा दो तो 10, ये d। इससे पता चला कि क्रॉस जो भी है यहाँ पर क्रॉस में दिया हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे जरा क्या है, कैसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस इसी प्रकार बनाना है टाइगर का, तो आप यहाँ लिखेंगे TIGER। तो टाइगर का जब क्रॉस करेंगे तो ऐसा, और आप देख रहे हैं कि -1 हो रहा तो r की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो 18 में जब एक घटा देंगे तो इसकी प्लेस क्या आ जाएगा, q, और q होता है किसकी, 17 की, 1 माइनस कर देंगे तो 17। इस प्रकार आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी में सब सी लिख के रखा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी मान लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर या तो ए सही है या तो सी सही है। चलिए इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, अब देख लेंगे। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में यस है। अब हम लोग लास्ट को नहीं चेक करेंगे, लास्ट से इसी प्रकार आप देख लेंगे इसमें डी है तो ये भी नहीं चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, या तो हम लास्ट से सेकंड लास्ट चेक कर लें, यानी यच और यस इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा यच और यस जो जाएगा ये वाला चला जाएगा। चलिए इसकी आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और इसमें एक जब घटा देंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा यच, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसके पहले क्या जाएगा, यच। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी QDF यस, ठीक है। सभी को मुझे चेंज नहीं करना है, केवल ऐसे जल्दी से पता लगा लेना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति MNOPQR दो पंक्तियां होना चाहिए कि 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। O की स्थिति Q के पड़ोस में P के सामने है। N की स्थिति R के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन बैठा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले आप लोग करेंगे, उसके बाद आंसर मिलेगा आपको। फटाफट से इसको कर दीजिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो देखते हैं जरा क्या होगा। कह रहे हैं MNOPQR 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। Q किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। अच्छा यानी एक पंक्ति में 3 बैठे हैं तो 3 ऊपर मान लेते हैं और 3 नीचे मान लेते हैं, और Q किसी पंक्ति में अंत में नहीं है। इसका मतलब है कि Q जो बैठा है वो बीच में बैठा होगा। अगर बीच में बैठा है तो एक इधर बैठेगा और एक इधर बैठ जाएगा। चलिए ये बना देते हैं, ऐसे प्लेस कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। जो P की स्थिति है वो R के बाईं ओर दूसरी है, तो R बना देता हूं यहाँ, और पहला और दूसरा P ऐसे लिख देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे जरा क्या कह रहे हैं। O की स्थिति Q के पड़ोस में, अगर Q के पड़ोस में तो O यहाँ हो जाएगा। O की स्थिति Q के पड़ोस में, P के सामने है,
चलिए बिल्कुल सही बन रहा है, पी के सामने है। यन की स्थिति आर के पड़ोस में, आर के पड़ोस में, यन की स्थिति आर के पड़ोस में। चलिए यन की स्थिति आर के पड़ोस में है। अब बचा क्या, एक छूट रहा है, वो यहाँ पर बना लो, एक यम, यानी यहाँ आ जाएगा यम। ठीक, इस सूचना के आधार पर बताइए कि यन के सामने कौन बैठा है। आप देख रहे हैं यन के सामने कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यन के सामने क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा। कह रहे हैं एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फटाफट से आंसर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर निकालेंगे, उसके बाद मैं आंसर देता हूं। चलिए आंसर निकालेंगे फटाफट से। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो दोस्तों तो आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वां है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ए बैठा है और वो बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। ठीक, कह रहे बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है, ये दायां हो जाएगा और ये 10वां हो जाएगा। ठीक है, और ये बी हो जाएंगे, कौन भाई साहब हो जाएंगे, ये बी भाई साहब हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं। कहने का मतलब ए जो है अब बी के स्थान पर चला जाए और जो बी है वो ए के स्थान पर आ जाए, आपस में स्थान बदल जाए। तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर होता है, यानी अभी यहाँ पर है तो यहाँ से वो कहाँ जाए, यहाँ आ जाता है। अब कितने नंबर पर हो जाता है, अब 18वें नंबर पर हो जाता है, अब 18वें नंबर पर आ जाता है। ठीक है, 18वें स्थान पर। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अच्छा, अगर ए यहाँ से उठकर बी के स्थान पर आया तो इसके बीच में कुल कितने लोग बैठे होंगे, इसके बीच में कुल लोग बैठे होंगे 6। इसके बीच में कुल कितने लोग बैठे होंगे, 6। क्यों, क्योंकि मैंने 11 में 7 जोड़ा तो 18 आया, लेकिन जो 18 है वो स्वयं बी के स्थान पर आया है, तो मुझे बी का स्थान तो लेना नहीं, मुझे उसके बीच के लेने हैं। तो हमें उसके बीच में कितना, 6, लेकिन जोड़ा मैंने 7 है। चलिए अब करना क्या होता है, कुल व्यक्ति निकालने के लिए मुझे लेफ्ट और राइट का ले लेना है। आप ये वाला ले लीजिए, आप ले लेंगे राइट से बी का स्थान 10वां हो जाएगा और वही जो बी का ही स्थान है वहीं पर अब ए आ गया तो अब कितना हो जाएगा, 18। मतलब किसी भी एक व्यक्ति की अगर मुझे दाएं से और बाएं से स्थिति पता है तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला लगा देंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और जब ये फार्मूला लगाएंगे तो टोटल बराबर देखेंगे लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 18 क्योंकि अभी ए गया है वहां पर, तो ये हो जाएगा 18 प्लस, और राइट से बी का है तो बी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 10 28, 28 में एक कम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 27। 27 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज आंसू की आयु क्या है। चलिए ये एज से क्वेश्चन आ गया है, आयु ज्ञात करने से। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, फटाफट से आंसर इसका बताएंगे, क्या आंसर आएगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या आएगा। इसमें 2 व्यक्ति हैं, क्या कह रहे हैं, आंसू है और आंसू की माँ है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए आंसू कह रहे हैं, ए बना लेते हैं आंसू से, ठीक है, ये बना लेते हैं ए आंसू और इनकी माँ हो जाएंगी तो चलिए एम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये हो जाएगा प्रेजेंट, और ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले आंसू की माँ आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, यानी अगर आंसू 1 तो उनकी माँ 3 गुनी थी, ठीक है। आगे 5 वर्ष बाद वह आंसू से 2 गुनी बड़ी रह जाएंगी, यानी 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद हम कहाँ से काउंट करेंगे, प्रेजेंट से गिनेंगे, यानी 1 और ये क्या रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ से ये अंतर कितना है, अंतर इसमें है 1, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर कर लेंगे, इधर इधर अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, और यहाँ कितने का कर देंगे 2 का। जब यहाँ 2 का करेंगे तो आपको नया क्या मिल जाएगा, आपको नई वैल्यू मिल जाएगी 1:3, ठीक है। इसी प्रकार मिल जाएगा यहाँ पर 2:4, ठीक है। अब यहाँ अंतर देख रहे हैं 1 का आ जाएगा, तो आपने यहाँ क्या देखा कि 1 बराबर किसके है, जब आप पहले 5 वर्ष थे और 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं जरा किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक स्थान पर भरना है, क्या आएगा, इसमें एक लॉजिक लगाना होता है और उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे आप यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसका, जरा क्या आंसर आएगा। यहाँ पर लॉजिक लगाना है, लॉजिक के हिसाब से बताएंगे, जरा एक पैटर्न फिट हो रहा होगा उसके हिसाब से बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखें तो ये लिखा है 2, अगर हम इस 2 में 1 कम कर दें, सॉरी 3 लिखा है, 3 में अगर 1 कम कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2, और 3 × 2 मिल जाएगा आपको आंसर 6। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 8, और 8 में 1 कम कर दें 7, तो 8 × 7 = 56, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार लिखा है यहाँ 10, और 10 में 1 कम कर दें, 10 में जब 1 कम करेंगे मिल जाएगा 9, यहाँ मिल जाएगा 90, ठीक है। इसी प्रकार जब इसमें 1 कम कर देंगे तो 1, और 2 × 1 तो मिलेगा 2। अब यहाँ पर करना क्या है कि क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ जो 20 आ जाए, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में से उठाएंगे तो इसका मतलब ऑप्शन में 5 रहा होगा, और इसमें 1 कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और 4 × 5 = 20, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन मार्क स्थान पर 5 रहा होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, यानी 5 इज द राइट आंसर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन आया कथन निष्कर्ष है। कथन है सभी ब्लेड तेज हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं, कोई मंद तलवार नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, फटाफट से आंसर देंगे क्या आ जाएगा। चलिए देखेंगे जरा इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे सभी ब्लेड तेज हैं, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, कह रहे सभी ब्लेड, यानी हम कर लेते हैं बी, सभी ब्लेड क्या हैं, तेज हैं, तेज के लिए टी कर देते हैं ऐसे। चलिए तेज हैं। कुछ ब्लेड मंद हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं, तो कुछ ब्लेड क्या हैं, मंद है, और मंद के लिए यम कर देते हैं, ठीक। कोई मंद तलवार नहीं है, कह रहे कोई मंद तलवार नहीं है, तलवार तो टी ए कर देते हैं, ठीक है। वो टी मतलब था तेज, और टी ए मतलब तलवार। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी से आ गया। देखो पॉसिबिलिटी सही क्या होती है इस बात को समझते हैं पहले। पॉसिबिलिटी सही वहां होगी जहां पर कथन या जो मैं बात करूं कथन की जगह मैं कह दूं निष्कर्ष, जहां पर निष्कर्ष 100% सही ना हो, ठीक है। जहां मुझे तनक भी डाउट हो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी जो भी डाउट होगा वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर वह निष्कर्ष 100% सही है, अगर वह निष्कर्ष 100% सही है तो निष्कर्ष पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, कर सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, यानी सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना, ये सभी तलवार है। क्या सभी तलवार ब्लेड हो सकती हैं?
क्या आप इस बात पे 100% श्योर हो कि सभी तलवार ब्लेड हो सकती हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, 100% हम श्योर नहीं है, तलवार ब्लेड हो भी सकती हैं और नहीं भी। और जहाँ ये लग जाए कि हो भी सकती हैं नहीं भी, वहाँ संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखेंगे कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, यहाँ कम से कम एक ऐसे दे दिया है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कम से कम का अर्थ सीधे कुछ होता है और आगे कुछ दिया है, तो कह रहे हैं कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं। यहाँ भी देखो पॉसिबिलिटी कह रहे हैं हो सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, यानी कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं। क्या आप 100% श्योर हो कि कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं? आप कहोगे 100% श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी में ये भी सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में आपके दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा किस प्रकार, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषध विक्रेता को दर्शाता है, त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, वृत्त चिकित्सकों को दर्शाता है और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह चिकित्सकों को दर्शाता है, जो या तो माताएं हैं या गायक हैं? आकृति कहाँ दी गई है, आकृति चलिए आकृति ये दी गई है और ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे जरा क्या आ जाएगा। आपने अभी क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो वर्ग है, जो वर्ग दिया गया है वो औषधि विक्रेताओं को दर्शाता है, और जो आयत है वो माताओं को दर्शाता है, और जो व्रत है वो चिकित्सकों को दर्शाता है, और जो त्रिभुज है वो गायकों को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि ऐसे चिकित्सकों को बताना है जो माता भी हों और गायक भी हों। तो मैं बात करता हूँ, क्या कह रहे हैं, ये बताना है गोले के अंदर होना चाहिए। ठीक, पहली बात, पहली कंडीशन क्या है, वो गोले के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो माता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है कि वो त्रिभुज के अंदर भी होनी चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन दी हैं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि ये जो यफ है, ये जो यफ वो कहाँ पर दिया है, वो चिकित्सक भी है और माता भी है, यही बात उसने बोली भी है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं, अगर इसी प्रकार आप और गौर से देखेंगे तो ए जो है वो माता भी है और चिकित्सक भी है। ठीक है, वो भी इसमें है, व्रत में और आयत में। इसी प्रकार आप देखेंगे सी, तो सी जो है ये भी चिकित्सक है और गायक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ ए सी। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर लिखा है ए एफ सी, बात वही है कि एफ ए सी मतलब वही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चार बच्चों का वजन, ठीक है, 90, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के, यहाँ पर बच्चे नहीं है, यहाँ पर बक्से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बक्से हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी वो हो गई है, आगे देखेंगे जरा, मिस प्रिंटिंग, इसको सही करते हैं, यहाँ पर बक्से कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है 4 बक्सों का वजन 90, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्न में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है ये बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये भी जो 90, 30, 40, 60 है, कह रहा है इनको एक बार ही लेना है और कैसे भी हमें जोड़ो, कैसे भी करके इन्हें जोड़ो, तो इनमें से ये बताओ कि कौन सा आप नहीं ला सकते। आप कैसे भी करके जोड़ो तो आप इनमें से कौन सा अंक नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे जरा, इसको कैसे भी करके जोड़ना है, लेकिन एक को एक ही बार प्रयोग करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए करना कैसे, पहले आपको करना क्या है, पहले लिख लेना है 90, ठीक है, फिर लिख लेना है 30 और लिखना है आपको 40
और लिखना है इसके बाद 60। अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 220। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा 220। और इसने भी क्या कहा है कि किसी भी संयोजन से आप वो अंक ना लाएं। आपने देखा कि सभी को जोड़ा 220, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है कि मुझे क्या करना है, इसमें से 180 ऑप्शन बाई ऑप्शन करना है। अब मुझे ऑप्शन को 180 220 में से 180 को क्या करना है, मुझे घटा देना है। अब अगर 180 मैंने घटाए तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना, 40। ठीक है, मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, 40। अब क्या ये 40 यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर, यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल मुझे दिख रहा है 40 यहाँ दिया गया है। इससे हमें क्या बात समझ में आई, इससे मुझे ये बात समझ में आई कि अगर हम इस 40 को हटा दें, क्या कर दें, इस 40 को हटा दें तो 90, 30 और 60 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे जरा, आगे क्या कह रहे हैं। आगे हमें मालूम था कि कुल योग कितना था, 220 था। कुल योग कितना था, 220। अच्छा, ऑप्शन क्या लेंगे जरा, 130 कह रहे हैं, ऑप्शन लेते हैं 130। जब मैंने 130 ऑप्शन लिया तो मुझे क्या मिला, 90। अगर मुझे 90 मिला, अब 90 मतलब यहाँ से बात क्या समझ में आई कि अगर हम इस 90 को हटा दें तो इन सभी का योग 130 प्राप्त होता है। इसका मतलब है ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 200, क्योंकि 200 जो है वो हम किसी भी संयोजन से 200 नहीं ला सकते। लेकिन शर्त यही है कि सभी को एक बार ही प्रयोग करना है, किसी को 2 बार नहीं जोड़ना है। आप कैसे भी जोड़ें तो आपको एक ही बार जोड़ना है, तो आप 200 नहीं ला सकते। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इसमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस टाइप के। कुछ नहीं, बस आप जो भी दिख रहा है मुझे 12, तो मुझे 12 मतलब यल की प्लेस वैल्यू क्या लिखना है, मुझे 12। आगे प्लेस वैल्यू लिखना है यन। अब यन की होती 14। ठीक है, आगे देखेंगे होता है 17 क्यू की, और यस की होती 19। ठीक है, आगे इसी प्रकार वी का होता है 22। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। इनका डिफरेंस देख लेंगे आप, डिफरेंस देखेंगे जरा। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर कितना है 2, इसी प्रकार यहाँ पर कितना है 3। आगे कितना हो जाएगा, इसका फिर 2 हो रहा है। ठीक है, इसका 2 हो रहा है। आगे देखेंगे 19 के बाद इसका जाएगा 3। मतलब क्या समझ में आया, 2 3 2 3। अब आगे फिर क्या हो जाएगा, आगे डिफरेंस फिर 2 का हो जाएगा। अगर आगे डिफरेंस फिर 2 का हो जाएगा तो 22 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24। और 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यक्स की। तो 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यक्स की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्रों में से कितने आयत हैं। आपको कुल आयत काउंट करने हैं, आयतों की संख्या बतानी है कि कुल आयत कितने हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, चलिए देखेंगे जरा। इसमें आपको क्या करना है कि पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ काउंट करने हैं। ठीक है, कैसे करना है ये देखते हैं जरा। मैंने कहा कि 1 + 2 + 3, ये हमारी क्या हो गई, पंक्ति हो गई। तो कहना 3 2 5 1 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्तंभ गिनना है। तो स्तंभ 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 3। वही यहाँ पे लिख देना है 3, मल्टीप्लाई लगा दो, कर दो, तो कितना हो जाएगा 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। मतलब क्या है 1 2 3, इन सभी को आप जोड़ दें तो 3 2 5 1 6। ठीक है, इसके अलावा ये 2, तो आप इन दोनों को जोड़ दें, मिलेगा 3। इसका मल्टीप्लाई कर दें, आपका राइट आंसर आ जाएगा 18। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई
आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। डाइस से क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी की किताब जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे क्वेश्चन लिया गया है वहाँ से। इस क्वेश्चन का आपको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले करना क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए तो वहाँ पर करना क्या है, आपको जेड रूल होता है एक, आपको वहाँ पर जेड रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तरीके बहुत होते हैं लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जेड रूल सही रहेगा। जेड रूल क्या, ये यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू होगी और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू होगी वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। और मुझे एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। मतलब अगर एक साथ दिख गई तो वह भी नहीं बनाया जा सकता है, अगर एक साथ छिप गई तो वो भी नहीं बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जेड रूल, तो जेड रूल के हिसाब से मैंने देखा है यहाँ पर कि जी का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। जी का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। कैसे बन जाएगा जेड रूल, ये देखिए, ये जेड और ये जेड, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा ओ। इसी प्रकार आपका बी का हो जाएगा ओ, ठीक है। इसी प्रकार आपका वाई का हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं क्या है, दिख नहीं रहा साफ, ठीक है। कह रहे हैं जी का हो जाएगा आर, ठीक है। इसी प्रकार वाई का हो जाएगा आई, ठीक है। और बी का हो जाएगा ओ, ठीक है। सभी का मुझे पता चल गया। अब देखते हैं जरा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है बी का विपरीत यहाँ दिख रहा है ओ, तो जब बी देखो बी का ओ, मैंने क्या बताया था कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। तो यहाँ बी का अपोजिट ओ है लेकिन यहाँ एक साथ दिख गई, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। जी ओ, यहाँ देखो जी है तो ओ, जी का अपोजिट है आर, बिल्कुल नहीं है। ओ, अगर यहाँ पर ओ है तो ओ का अपोजिट बी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अच्छा देख लेते हैं सी कैसे गलत है। कह रहे जी, तो जी का अपोजिट क्या है, आर दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखेंगे वाई का अपोजिट है आई, देखिए यहाँ पर दिया है, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। आगे देखेंगे जरा आई, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, हाँ बिल्कुल है, नहीं दिया है। आगे देखेंगे जी का अपोजिट आर, बिल्कुल इसमें जी और आर दोनों दिया है, इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए इसमें आर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। आपको इसमें वो बताना है मिरर इमेज, ठीक है। और दर्पण कहाँ लगा है, ए बी नीचे लगा हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो वस्तु दर्पण के पास वह पास, जो वस्तु दूर वो दूर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है। एक मिनट जरा इसमें देखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कहाँ दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई डाइस बना हुआ है, ठीक है। ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके डाइस बना हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। अब करना क्या है, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है 1 2 3 बिंदी और 2 बिंदी, और यहाँ पर ऐसे करके। तो एक चीज़ समझो जरा, जो चीज़ दर्पण से दूर है, तो दर्पण तो मेरा यहाँ पर है और 2 बिंदु दर्पण के दूर हैं, तो इसका मतलब जो भी मेरा डाइस बनेगा तो वो 2 बिंदु कहाँ हो जाएंगे, दर्पण के नीचे। अब देखो क्या इसमें 2 बिंदु नीचे हैं, नहीं है। क्या इसमें 2 बिंदु नीचे हैं, नहीं है। ये तो हमारा ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर या तो ए सही है या तो सी सही है। अब क्या करना है, आपको इसमें देखना है, ठीक है। फिगर में देखो जरा, फिगर में देखो, और फिगर में इसको देखो, इसको, ये कैसे है। अब देखो जरा, ये जो वस्तु दर्पण से पास वो पास, जो दूर वो दूर। आप देख रहे हैं ये जो ये बना हुआ है ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, ये तो दर्पण के पास है ना। आप देख रहे हैं ये दर्पण के पास है, तो ये भी जब बनेगा तो दर्पण के पास की तरफ बनेगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी या ए। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें देखो जो ये है नुकीना, ये दर्पण की पास की तरफ दिखा रहा है और इसका भी इस साइड को मुंह है, ठीक है ना। मान लेते हैं, मैं सपोज बात करता हूँ, चलिए देखते हैं जरा, समझाते हैं जरा इसको। कह रहे मान लेते हैं ये दर्पण है, कहाँ, ये दर्पण है। अगर कोई एरो ऐसे बनेगी तो उसका विपरीत ऐसे ही तो बनेगा। तो हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा